नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम बात करते हैं सीडीपी से। सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें आज सॉल्व करेंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यूपी टेट 2014, 2015, 2016 के बीच में जो आए हुए क्वेश्चन हैं, आज उनके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दिया है इसमें, पहला दिया है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो सर्वोत्तम जो कथन है बाल विकास या मनोविज्ञान के आधार पर वो कौन सा है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बच्चे कुछ एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बच्चों क्या हो जाना चाहिए, आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कि प्रत्येक बच्चे में कुछ ना कुछ खूबी होती है, कोई ना कोई बच्चा अपने आप में एक नया टैलेंट रखता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे का अधिकतम विकास होता है। 2016 के यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो बच्चों वो हो जाता है आपका किशोरावस्था में। जब बच्चा आपका किशोर हो जाता है तो वो सब कुछ समझने लगता है, धीरे धीरे करके अपने बारे में, परिवार के बारे में सब कुछ जानने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि विकास में बुद्धि से तात्पर्य है कि विकास में बुद्धि का क्या मतलब है। ज्ञान में वृद्धि करता है, संवेग में वृद्धि करता है, वजन में वृद्धि करता है, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि करता है। तो बच्चों इसमें हो जाना चाहिए आपका आंसर डी फॉर डेनमार्क। कि आकार में भी वृद्धि होगी, सोच में भी वृद्धि होगी, समझ में भी वृद्धि होगी, कौशलों में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो मानव का विकास है वो किस पर निर्भर है, किस पर डिपेंड है। उसकी बुद्धि पर डिपेंड है, उसके वातावरण पर डिपेंड है, उसकी बुद्धि पर, उसकी वृद्धि का वातावरण से मिलती वाली परिपक्वता पर। किस पर बच्चों, तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन 4 कि जो बच्चा है या मानव है उसकी वृद्धि का वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर होता है। 2013 के यूपी टेट से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए या संबंधित है। वो 2013 का क्वेश्चन है। किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, या उत्तर बाल्यावस्था में। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए किशोरा बाल्यावस्था में। कि जो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई जो छूने का कार्य होता है वो किशोरावस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम जो आपको समझा चुकी हैं। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, या उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए बच्चों उपरोक्त सभी। मैं क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा क्योंकि वीडियो आपकी लंबी हो जाती है तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लेते हैं, वीडियो को स्किप करते जाती हो। तो गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित प्रयोग है या उपयोग है। मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो आपको ऑप्शन हो जाना चाहिए बच्चों शक्ति और गति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2014 में पूछा हुआ है कि बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी। तो आपका बच्चों ऑप्शन हो जाना चाहिए ये सब क्रियाएं बाल विकास में कहलाती हैं उपरोक्त सभी। अगला है विकास से खाली जगह की ओर बढ़ता है। विकास कैसे बढ़ता है, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर, असामान्य से विशिष्ट की ओर। तो आपका जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। क्या करता है विकास, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। नॉर्मल व्यक्ति भी होगा एक विशिष्ट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। विकास के लिए, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक संस्कृत संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो आपको ऑप्शन हो जाना चाहिए दूसरा बी, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाना चाहिए।
सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अगला क्वेश्चन है 2018 के टेट से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बाद की जो बाल अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। जो बाद की बौद्धिक विकास की जो विशेषता है वो कौन सी नहीं है। भविष्य की योजना की सूझबूझ बिल्कुल नहीं है। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ये भी सही है। बढ़ती हुई तारक शक्ति, ये भी सही है। तो काल्पनिक भय का अंत, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए बच्चों भविष्य की जो योजना की सूझबूझ, ये बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है। जो मानव का जो विकास वो किस प्रकार होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन 2018 के ईपी टेट में पूछा हुआ है कि शैशवावस्था से किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो बच्चों हम और शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, हम सीधा सीधा आंसर पर टिक लगाएंगे। तो इसमें आंसर हो जाना चाहिए कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। पहले बच्चा शिशु होता है, फिर बाल होता है, फिर किशोर होता है, फिर प्रौढ़ावस्था में बदल जाता है। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए दूसरा। ठीक है, थोड़े जल्दी क्वेश्चनों को निपटाने की कोशिश करेंगे, वीडियो बड़ा होने जा रहा है। तो शैशवावस्था में बच्चों की क्रियाकलाप होती हैं। जो बच्चा जो शैशवावस्था में होता है तो उसके क्रियाकलाप कैसे होते हैं, वो होती हैं मूल प्रत्यात्मक। कैसे होते हैं, मूल प्रत्यय। ये एकदम संरचना नहीं करता, संज्ञानात्मक सोच नहीं सकता, संवेगात्मक नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन दिया है गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। गिरोह अवस्था एक झुंड में रहने वाले बच्चों का कहलाता है। ईपी टेट 2018 में पूछा हुआ है कि 16 से 19 वर्ष की अवस्था होती है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, या 8 से 10 वर्ष की अवस्था होती है सामाजिकरण में, या 16 से 19 की वर्ष में संज्ञानित। तो आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए बच्चों तीसरा। 8 से 10 वर्ष की जो सामाजिकरण होता है वो एक गिरोह अवस्था में आ जाता है। शैशव काल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष या जन्म से 1 वर्ष। तो शैशव काल की जो अवस्था होती है बच्चों वो जन्म से 2 वर्ष के बीच मानी जाती है, जिसे बच्चा शिशु के समान होता है। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। 2013 के ईपी टेट पूछा किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, या शैशव बाल्यावस्था में। तो बच्चे पूर्व किशोरावस्था में बच्चों माँ बाप के साये से बाहर निकलने का अनुभव कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय की कठिनाई में, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में रुचियों की सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो बच्चा क्या करता है कि समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी हो जाने लगती है। तो ऑप्शन हो जाना चाहिए बच्चों आपका डी, मतलब चौथा नंबर। खिलौनों की आयु कहा गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो बच्चे खिलौने से कब खेलते, किस उम्र में खेलते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में खेलते, उत्तर बाल्यावस्था को खेलते हैं, शैशव बाल्यावस्था में खेलती हैं, या फिर ये सभी अवस्था में खेलते। तो बच्चा ज़्यादातर खेलता है तो पूर्व बाल्यावस्था में खेलता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दल समूह में रहने की अवस्था नहीं है, अनुकरण करने की अवस्था नहीं है, प्रश्न करने की अवस्था नहीं है, खेलने की अवस्था नहीं है। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है कि वो खेलने की अवस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईपी टेट 2018 का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। जो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो कौन सा है। केवल शैशवावस्था की विशेषता को अध्ययन करना, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं को अध्ययन करना, गर्भावस्था से किशोरावस्था की जो विशेषताओं को अध्ययन कहलाता है वो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन ही मनोविज्ञान का क्षेत्र कहलाता है, बाल मनोविज्ञान का। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में किस अवस्था में संबंधित है। 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था। विद्रोह की भावना, अब ये क्वेश्चन है विद्रोह मतलब कि बच्चा कब अपना भावना लेने की जिज्ञासा उत्पन्न करता है, तो वो करता है मध्य किशोरावस्था में। उसे ना समझ होने की चेष्टा होती है तो वो बच्चा लड़ने की या विद्रोह की भावना रखता है। अगला क्वेश्चन है बाल्यावस्था की प्रमुख
मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? यूपिटर 2014 का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है पूछे हुए क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूँ आज। दूसरों पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो बच्चों आपका ऑप्शन दूसरा हो जाना चाहिए कि मनोविज्ञान सामूहिकता की भावना की विशेषता है बाल अवस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति कब बढ़ती है, किस उम्र में बढ़ती है? शैशव, उत्तर बालक काल में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था। तो जो खेलने की और खोजने की जो उम्मीद होती है या जिज्ञासा होती है वो किस उम्र में होती है बच्चों? वो होती है उत्तर बाल काल में। ठीक है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? जो विकास में सबसे जटिल या कठिन अवस्था है वो कौन सी है? शैशव काल है, किशोरावस्था है, युवा प्रौढ़ावस्था है, या वृद्धा प्रौढ़ावस्था है? तो आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए बच्चों किशोरावस्था। ये विकास की सबसे जटिल अवस्था है। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन। आप लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।